जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको कंप्लीट नोटपैड ट्यूटोरियल्स के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक पीडीएफ आप लोग के लिए बना के रखें, तो उसके थ्रू चलेंगे ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए कि नोटपैड क्या होता है। तो सबसे पहले इस पीडीएफ को हम लोग ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है नोटपैड, आप देख रहे हैं ना नोटपैड। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, ये नोटपैड वर्ड जो है, नोट मतलब होता है कोई चीज़ को, नोट मतलब होता है लिखना, अब पैड मतलब जिस जगह पे आप लिख रहे हो, जिस चीज़ पे, जैसे एज लाइक हम लोग बचपन में पार्टी पे लिखते थे, तो वह भी हमारा क्या था, नोटपैड है। उसी तरह से हम लोग कहते हैं ना नोटबुक, नोट पेन, बहुत सारा चीज़ कहते हैं। उसी तरह से ये जो हमारे है ना कंप्यूटर्स में भी एक ऐसा प्रोग्राम लाया गया जो बिगनर्स होते हैं हमारे कंप्यूटर्स में, जो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर्स, उनके लिए ये सबसे फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उनको फाइल समझना होता है, फाइल किसको कहते हैं, फाइल को कैसे सेव करते हैं, फाइल को कैसे प्रिंट के लिए भेजते हैं, उसको और भी कई सारे फाइल को कैसे हम लोग कट कॉपी पेस्ट वगैरह काफ़ी बेसिक चीज़ को इसमें हम लोग क्लियर करते हैं। तो नोटपैड जो है ना वो पार्टी नहीं कह सकते हो, क्योंकि पार्टी से कहीं ना कहीं एडवांस है। हमारे पार्टी में जब हम लोग को कुछ SW मिलता था तो वो हम लोग सही से रख नहीं पाते थे क्योंकि वो मिट जाता था कहीं ना कहीं। लेकिन जो हमारा नोटपैड प्रोग्राम है इसमें ये मिटता नहीं, क्योंकि इसमें जो हम लोग लिखते हैं कोई चीज़ को तो वो कंटिन्यू उसको हम लोग सेव कर सकते हैं, उसको हम लोग रख सकते हैं, किसी के पास भेज सकते हैं। तो यह नोटपैड जो है कहीं ना कहीं पार्टी से काफ़ी एडवांस है, तो आप इसको पार्टी नहीं कहोगे, ठीक है। लेकिन नोटपैड में एज लाइक जैसे हम लोग बचपन में कोई चीज़ लिखने के लिए सीखते हैं ना, उसी तरह से कंप्यूटर्स बिगनर्स के लिए भी यह नोटपैड होता है, जिसमें आप लोग कोई भी चीज़ को लिखने के लिए सीख सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, और भी कई सारे चीज़ होते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे होता है कि नोटपैड क्या होता है। तो नोटपैड इज, मैंने एक छोटा सा लिखा है कि नोटपैड इज एन एप्लीकेशन विच इज यूज टू क्रिएट ए नोट। नोटपैड हमारा एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को नोट कर सकते हैं, नोट मतलब लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब होता है कि हाउ टू स्टार्ट नोटपैड, कि नोटपैड को स्टार्ट कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर्स में। तो याद रखना बच्चे कि नोटपैड को आपको इंस्टॉल नहीं करना होगा कभी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप विंडोज़ डालते हो अपने सिस्टम, चाहे वो किसी भी विंडोज़ पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, आपके पास विंडोज़ का कोई भी वर्जन हो, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 7 हो, या विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन भी हो, तो सब में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो नोटपैड डाउनलोड हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है ना। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि नोटपैड को सर कैसे हम लोग उसमें डालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, खुद ब खुद वो इंस्टॉलेड रहता है हमारे विंडोज़ के साथ ही, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग हाउ टू स्टार्ट नोटपैड, कि नोटपैड को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 स्टेप बताया है कि नोटपैड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है क्लिक ऑन स्टार्ट, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन एसोसीरीज और क्लिक ऑन नोटपैड। मैंने इस तरह से ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट बटन पे आ जाते हैं। ये हमारा देख रहे हैं ना, ये हमारा स्टार्ट बटन होता है। यहाँ से मैंने ऑल प्रोग्राम में आ गया, तो स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको ऑल प्रोग्राम्स में आ जाना है। ऑल प्रोग्राम, ये जो सारा प्रोग्राम देखते हैं इसको ऑल प्रोग्राम्स कहते हैं। ऑल प्रोग्राम में आने के साथ ही आपको एक ऑप्शंस दिखेगा जिनका नाम है विंडोज़ एसोसीरीज, इस पर आपको क्लिक करना होगा। विंडोज़ एसोसीरीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ से एक ऑप्शंस ऑन करना होगा जो नाम लिखा हुआ है नोटपैड। आप इसको जैसे ही ओपन कर लेते हो ये नोटपैड का इंटरफेस देख रहे हो ना, इस तरह से आपको खुला हुआ मिल जाएगा। इसके साथ ही हम लोग दूसरा स्टेप होता है इसको खोलने के लिए कि हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। मैंने फिर से लिख के रखा है क्योंकि इसको हम लोग बताया अभी तुरंत कि आपको 2 स्टेप से खोल के बताऊंगा, ठीक है ना। तो स्टेप 2 में हमारा क्या करेंगे, विंडोज़ के साथ R को प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने विंडोज़ बटन्स के साथ, आपके कीबोर्ड में इस तरह का एक विंडोज़ बटन दिख रहा होगा, विंडोज़ के साथ R प्रेस करो। तो प्लस नहीं दबाना, काफ़ी बच्चे पूछ लेते हैं सर विंडोज़ प्लस R लिखे तो क्या प्लस प्रेस करना है, नहीं, प्लस को ना नहीं प्रेस करना है, ध्यान रखना है बच्चे। और यहाँ से आपको टाइप कर लेना होगा नोटपैड। आप जैसे ही नोटपैड लिख के एंटर करोगे अपने कीबोर्ड से तो आपका ये जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और नोटपैड को ओपन करने के साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो मैं आगे इंटरफेस भी आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नोट्स की ओर। मैंने बताया कि आपको विंडोज़ के साथ R जैसे ही प्रेस करोगे तो इस तरह का एक रन बॉक्स अपायर होगा आपके सामने, या आप डायलॉग बॉक्स भी इसको कह सकते हो। और यहाँ पे ओपन के सामने आपको नोटपैड लिख के जैसे ही ओके कर दोगे
नोटपैड प्रोग्राम खुल जाएगा। अब खुलने के साथ ही हमारा यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है नोट्स में अपना कि नोटपैड इंटरफेस, नोटपैड का जो इंटरफेस होगा फर्स्ट टाइम जो नोटपैड खुलता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप बिगनर्स भी हो तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ। अनटाइटल नोटपैड मतलब वो जिस चीज़ का कोई टाइटल नहीं रहता ना, वहाँ पे अनटाइटल रहता है, ठीक है, नोटपैड। तो इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। ये हमारा जो देख रहे हैं ना, ये क्या चीज़ है? हमारा टाइटल बार है। जब हम लोग कोई फाइल को जब तक कोई सेव नहीं करते हैं तो उसके सामने नोटपैड के सामने अनटाइटल लिखा हुआ रहता है। अब जैसे ही फाइल को सेव कर दोगे, यहाँ पे अनटाइटल हटके उनका नाम आ जाएगा जिस नाम से आप फाइल को सेव किए, तो इसको टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प जो देख रहे हैं इसको मेन्यू बार कहते हैं। ये हमारा इस तरह का एक डैश का चिन्ह बना हुआ है जो इसको हम लोग मिनिमाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिमाइज कहते हैं। और इस तरह का रेक्टेंगल शेप में जो देख रहे हैं ना, इसको रीस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा क्लोज का ऑप्शन रहता है जहां से हम लोग प्रोग्राम्स को बंद कर सकते हैं। और ये जो एरिया देख रहे हो ना, इस ये पूरा एरिया मैं थोड़ा सा जूम कम करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये वाला एरिया जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग हेलो अमन सर, अमन कंप्यूटर क्लास जो मैंने लिख के रखा है, ये हमारा ब्लैंक पेज है जिस पे आप लोग कोई भी वर्क करोगे, ठीक है ना। इसके नीचे ही आपको कंप्यूटर्स में एक स्टेटस बार दिखेगा इस तरह का, मैं आगे बताऊंगा और दिखाऊंगा भी स्टेटस बार किसको कहता है। और ये जो देख रहे हैं ना, इसको स्क्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रॉल। इससे आप लोग जब पेज पे कोई चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू लिख लोगे तो क्या होगा कि पेज भर जाएगा। उसके बाद आपके पेज पे स्क्रॉल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, पेज को। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखा है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जैसे ही हम लोग आते हैं, सबसे पहला होता है फाइल मेन्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखो आपको दिख रहा होगा ना फाइल मेन्यू। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये फाइल मेन्यू देख रहे हैं ना, इस फाइल मेन्यू के अंदर आज जितने भी ऑप्शंस होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला न्यू में देखो हमारा यहाँ लिखा है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक पेज, ठीक है। एक नया पेज लेने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? न्यू का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा ओपन से यूज क्या करते हैं कि जब कोई फाइल को आप लोग सेव करते हो ना, उस फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग ओपन का यूज करते हैं। तो Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की होती है। लिखा हुआ है टू ओपन ए सेव्ड फाइल। अगर कोई फाइल को आपने सेव किया है, अगर उसको ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग ओपन का यूज करते हैं। सेव का शॉर्टकट की Ctrl+S होता है। यहाँ पे Ctrl+S लिखा हुआ है ना, इसका यूज करते हैं टू सेव द एक्टिव फाइल। अगर आप कोई भी फाइल पे वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस फाइल को अगर आपको सेव करना है तो उसके लिए हम लोग सेव का यूज कर सकते हैं। अब देखो इसके जस्ट नीचे में मैंने लिख के रखा है सेव एज। ये सेव एज क्या होता है? सेव तो मैंने समझ लिया कि फाइल को सेव करने का काम होता है। तो सेव एज होता है जिस फाइल को मैंने एक बार सेव कर दिया, अगर उसी फाइल को फिर दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, कंटेंट हो सकता है सेम भी हो या आप फिर से उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो, लेकिन एक ही फाइल को दो अलग नाम से सेव करने के लिए हम लोग सेव एज का यूज करते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ इसका टू सेव द कंटेंट ऑफ एनी फाइल विथ अनदर नेम। अगर एक ही फाइल होता है ना, उसको दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इसमें पेज सेटअप। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F+U टू सेट द पेज फॉर प्रिंटिंग। अगर आपको प्रिंटिंग करना है कोई भी पेज को, तो उसके लिए आपको पहले पेज की सेटिंग करनी होगी, पेज सेटअप करना होगा, ठीक है ना। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F+U। उसके बाद होता है हमारा प्रिंट। Ctrl+P इसकी शॉर्टकट की होती है टू प्रिंट द एक्टिव पेज। बच्चे मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारा शॉर्टकट की बता रहा हूँ, तो ये नोट्स में तो मैंने लिख भी दिया है, साथ ही साथ आपको मैं ये सारा इसका PDF दे दूंगा। ये सारे शॉर्टकट की का एक बंडल बना के हमारे टेलीग्राम चैनल, उनका भी नाम सेम ही है जो यूट्यूब चैनल है, जिस नाम से हमारा फेसबुक चैनल है अमन कंप्यूटर क्लास, जिस नाम से इंस्टाग्राम पे है, उसी नाम से आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से खोल लेना और सारा शॉर्टकट की और ये जो PDF आप लोग पढ़ रहे हो ना, इस सारे PDFs को वहाँ पे मैं रख दूंगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा वैसे शॉर्टकट की, ठीक है।
तो यहाँ से कंट्रोल पी से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और तो लिखा हुआ है टू प्रिंट द एक्टिव पेज। नेक्स्ट है हमारा एग्जिट। एग्जिट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम से बाहर निकलना है ना, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt F4। अच्छा, आप लोग में से कई सारे बच्चे कंप्यूटर्स थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो जो जानते होंगे उनको पता होगा कि Alt F4 से कंप्यूटर शट डाउन होता है, मतलब शट डाउन मतलब बंद होता है। तो ध्यान रखना बच्चे, मैं आपको यहाँ पे कोई गलत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि Alt F4 ही होती है। डिपेंड करता है आप सिचुएशंस क्या है। अगर आप होम स्क्रीन पे हो कंप्यूटर्स की, ठीक है ना, इस वाले स्क्रीन पे Alt F4 अगर आप प्रेस करते हो तो आपका कंप्यूटर्स क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। और अगर आप नोटपैड के प्रोग्राम पे हो और यहां पे Alt F4 प्रेस करते हो ना, तो इस प्रोग्राम से आप बाहर निकल जाओगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं पहले इतना दूर का लैब दिखाता हूं करके। तो सबसे पहले हम लोग यहां से नोटपैड को ओपन किया था। तो नोटपैड में मैंने देखो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने दिख रहा होगा। तो इस तरह का जब आपके पास इंटरफेस दिखता है तो यहाँ पे देखो अनटाइटल नोटपैड, मैंने बताया था ना, इसको में जैसे ही हम लोग कोई चीज़ लिख के सेव करेंगे तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा देख रहे हो ना, ये मिनिमाइज, यहाँ से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे मिनिमाइज करते हैं तो ये स्टेटस बार में आके हमारा शो होने लगता है। यहाँ से फिर हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा यहाँ से इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, इसको हम लोग मैक्सिमाइज भी कहते हैं, और ये रिस्टोर डाउन भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ से अगर इसको क्लोज करना चाहते हैं तो ये क्लोज का बटन्स होता है, जिससे हम लोग प्रोग्राम्स को बंद कर सकते हैं। ये हमारा सारा जो देख रहे हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, मैंने बताया था ये सारा हमारा मेन्यू बार होता है। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि एक स्क्रॉल आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे आप कुछ चीज़ लिखोगे ना, वो तब जाके एक्टिव होता है। जैसे आपका ये पेज भर जाएगा यहाँ तक लिखते लिखते, फिर आपका वो स्क्रॉल एक्टिव हो जाएगा। तो मैं आगे दिखा दूंगा कैसे एक्टिव होता है। और नीचे जो ये देख रहे हो ना, ये सारा फंक्शन जहाँ खुला हुआ है, इसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है ना। अब जाके सबसे पहले हमने फाइल मेन्यू में आते हैं। फाइल मेन्यू में मैंने बताया न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। तो चलो मैं इसको करके लैब भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, हेलो अमन सर, इस तरह से मैंने लिख लिया। वेलकम टू काइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इस तरह से मैंने लिख लिया। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सेव करना होगा। मैंने सेव कर डायलॉग बॉक्स देखो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको जिस भी प्लेस पे, ये सारा जो देख रहे हैं ना प्लेस है, इस पे जिस प्लेस पे आपको इसको सेव करके रखना चाहते हो रख सकते हो। अमन कुमार झा, मैंने अमन कुमार झा के नाम से इसको सेव कर दिया और 333 मैंने रख लिया। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो अब देखो अमन कुमार झा 3333 करके आने लगा। अच्छा, .txt ये तो मैंने लिखा ही नहीं था बच्चे, काफ़ी लोग को ये पता नहीं है कि .txt क्या होती है। तो .txt ना एक तरह का एक्सटेंशन होता है। जैसे हमारे नाम के साथ हमारा टाइटल वगैरह लगा होता है, जैसे मेरा नाम अमन है लेकिन झा क्या है, हमारा टाइटल है ना। उसी तरह से किसी का नाम विकास यादव है, तो विकास तो नाम है, यादव क्या है उनका टाइटल है। इसी तरह से हर इंसान का अपना अपना एक टाइटल होता होगा। तो एज लाइक ये नोटपैड का टाइटल हुआ, इसको एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि अभी जो हम लोग फाइल खोल रहे हैं, हो सकता है ऐसा अमन कुमार झा 33 के नाम से काफ़ी सारा फाइल आपके पास हो, तो आपके सामने जैसे .txt देखोगे वो आपका नोटपैड का फाइल होगा, इससे पता चल जाता है। तो मैंने देखा, इसको सेव करके रखा था, हेलो अमन सर के नाम से, अमन कुमार झा के नाम से मैंने इसको सेव किया। तो अब फाइल में आते हैं, यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज से एक नया पेज आ जाता है, या आप कंट्रोल एन भी करोगे, इसकी शॉर्टकट की होती है। ओपन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस फाइल को मैंने अभी सेव किया वो देखो यहाँ पे शो करने लगा। अगर आपका यहाँ पे ये शो नहीं करता, एग्जाम्पल में आप यहाँ पे शो नहीं करता है, तो आप यहाँ पे जैसा ही टाइप करोगे ना अमन, तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारा फाइल आपके सामने अब शो हो रहा है। तो आप कैसे समझोगे कि हमारा नोटपैड का कौन सा फाइल है। तो मैंने ठीक है नाम रखा है 33 करके इसलिए ना, लेकिन अमन कुमार झा ही सिर्फ रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा अमन कुमार झा दिख रहा है आपके सामने। तो जिसके सामने .txt वो हमारा नोटपैड का फाइल है, और यहाँ से हम लोग ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा इसमें सेव एज। सेव एज से क्या कर सकते हैं, एक ही फाइल को दो अलग नाम से सेव कर सकते हैं। मैंने इसका दूसरा नाम रख देता हूँ शिशु। जनरली बच्चे ये दोनों नाम हमारा ही है,
तो मैंने इसको शिशु नाम से भी सेव कर लिया। तो यहाँ से न्यू पेज पे आ जाते हैं और यहाँ से ओपन, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से मैंने शिशु भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखो दोनों में सेम ही वर्ड है, लेकिन फाइल का दो अलग अलग मैंने नाम रखा है। पहला अमन झा करके मैंने रखा था, अमन कुमार झा .txt ये वाला रखा था, और दूसरा मैंने क्या नाम से रखा था, शिशु के नाम से रखा था। तो ये दोनों फाइल को मैंने ओपन कर लिया। नेक्स्ट है हमारा इसमें पेज सेटअप। अगर आप लोग पेज की साइज को सेट करना चाहते हो ना, तो यहाँ से पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप लोग पेज का साइज A4 चूज़ करके रखना। अगर आपका A3 वगैरह है तो A4 आप चूज़ कर लेना, और ट्राई करना कि लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से जो मार्जिन रखो ना, वो 0.2 से 0.5 तक रखना, उससे ज़्यादा नहीं रखने का कोशिश करना, नहीं तो दिक्कत हो सकता है कि प्रिंट करते वक्त काफ़ी एरिया या तो आपका बच जाएगा प्रिंट में, और मज़ेदार नहीं प्रिंट होगा। तो इसलिए आपको 0.2 रखना है या 0.5, इसके बीच में आप कोई भी रख सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पे देखो एक ऑरिटेंशंस दिख रहा है, जिसमें हम लोग पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। तो पोर्ट्रेट में क्या होता है, ये पेज हमारा जो होता है ना वो इस तरह का खड़ा होता है, और जैसे मैं यहाँ पे देखो प्रीव्यू आपको दिखेगा, लैंडस्केप पे मैं करूँगा इस तरह से सोया, जैसे सर्टिफिकेट का पेज देखते होगे आप, ड्राइंग बुक देखते होगे, और भी कई सारा चीज़ जो देखते होंगे आप, चेक बुक वगैरह देखते हो, वो हमारा लैंडस्केप में होता है, और नॉर्मली जो हमारा जनरल कॉपी होता है वो हमारे पोर्ट्रेट में होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग ओके कर सकते हैं। फिर से हमारा सेटअप होने के बाद अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, और जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे आपका ये प्रिंट्स के लिए चली जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा यहाँ से प्रोग्राम को एग्जिट करना है, तो आप एग्जिट पे क्लिक करके इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हो। तो फिर से मैं एक बार नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बंद किया था अभी तुरंत। ठीक है, चलो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया। नेक्स्ट हम लोग नोट की ओर बढ़ते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग को क्लास मेरा समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चे आप लोग को अच्छा लगता होगा ये क्लास, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगता है, और साथ ही साथ अपने दोस्त तक शेयर करिए, क्योंकि आप अगर सीख लिए तो आपके दोस्त भी अच्छे से और सीख लेंगे, तो काफ़ी हेल्प होगा। और मैं एक कंप्यूटर टीचर्स हूँ, तो मैं काफ़ी ईयर से इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं आपको किस ढंग से पढ़ाऊँ ताकि आपको पूरी पढ़ाई समझ में आए। ठीक है ना, उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में हमारा ये देखो अंडो है, अंडो की शॉर्टकट की। अब नेक्स्ट मेन्यू की ओर बढ़ते हैं, हमने अभी तुरंत फाइल मेन्यू को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा एडिट मेन्यू। ठीक है, एडिट मेन्यू में देखो सबसे पहला जो हमारा है ना, इसमें हमारा है अंडो। अंडो का शॉर्टकट की Ctrl+Z होता है टू ब्रिंग द डिलीट वर्ड। अगर आप किसी वर्ड को डिलीट कर दिए हो ना, फिर से उस वर्ड को लाना है, तो उसके लिए हम लोग अंडो का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा कट। कट का शॉर्टकट की Ctrl+X होता है टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हो, अगर उस टेक्स्ट को कट करना है तो उसके लिए Ctrl+X कर सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा कॉपी। कॉपी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+C होता है टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर कोई भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट किए हो, अगर उस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हो ताकि दूसरी जगह अगर आपको पेस्ट करना है, तो पहले कट कॉपी पेस्ट में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले कोई भी चीज़ को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कट करने से पहले अगर आपको वो चीज़ कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना है तो आप पहले कॉपी कर लो। कॉपी जब होता है तो वो दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको पेस्ट करोगे तो वो दिख जाएगा। ठीक है ना, तो कॉपी आप समझ गए ना, टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर उस टेक्स्ट कहीं पर पेस्ट करना है तो उसके लिए पहले हम लोग को कॉपी करना होगा। नेक्स्ट हमारा पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट की Ctrl+V होता है टू पेस्ट द कट एंड कॉपीज टेक्स्ट। अगर कोई भी टेक्स्ट को हम लोग कट कॉपी किए हुए हैं, अगर उसको पेस्ट करना है कहीं पे, तो आप पेस्ट कर सकते हो। लिखा हुआ टू पेस्ट द कट एंड कॉपीज टेक्स्ट। नेक्स्ट होता है डिलीट। डिलीट का शॉर्टकट की DEL बटन होता है, आपके कीबोर्ड्स में होगा, टू डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। आप कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हो और उसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा फाइंड। फाइंड का शॉर्टकट की होता है Ctrl+F टू फाइंड द पर्टिकुलर वर्ड एंड करेक्टर्स। मतलब कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है आपके सामने, अगर उसको आप सेव करना चाहते हो। एग्जाम्पल में एक राम पे आप लेटर लिख लेते हो। ठीक है ना, एग्जाम्पल में आपके पास राम पे कोई कहानी लिखा हुआ है या बुक लिखा हुआ है, आप चाहते हो उसको कि फाइंड कर दें, उसमें राम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, उस चीज़ को अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है फाइंड नेक्स्ट।
इसकी शॉर्टकट की F3 होती है। ये भी सेम फाइंड की तरह ही काम करता है। जो फाइंड किसी भी चीज़ को ढूंढा है तो उसको ये धीरे धीरे करके एक एक करके ढूंढ देगा, ठीक है ना। टू फाइंड द नेक्स्ट आइटम, ये भी ढूंढने का ही काम करता है अगले आइटम्स, मतलब अगले वर्ड्स को, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल H होता है टू रिप्लेस द एनी वर्ड और करेक्टर्स। आप कोई भी वर्ड या करेक्टर्स है उसको आप चाहते हो कि, जैसे मैंने अभी तुरंत बताया कि फाइंड किया था मैंने किस वर्ड को, राम को, अगर उसके जगह आपको श्याम लिखना है तो पहले फाइंड व्हाट, आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखेगा, मैं आगे दिखाऊंगा लैब में। तो फिर आपको फाइंड व्हाट में क्या लिखना है, राम, और रिप्लेस विथ में आपको जो वहाँ पे ऑप्शंस रहता है वहाँ पे श्याम लिख के जैसे ही एंटर करोगे तो जहाँ जहाँ आपके केसेस में राम लिखा हुआ होगा वहाँ पे वो श्याम हो जाएगा, ठीक है ना। गो टू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल G टू गो द एनी नंबर ऑफ लाइन। आपके कंप्यूटर्स में या आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, नोटपैड में, तो वहाँ पे जितने भी लाइन है उसमें से मान के आपको किसी पर्टिकुलर लाइंस पे जाना है तो उसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करोगे। आप लोग जनरली बोलोगे सर गिन के मैं चला जाऊँगा, तो लेकिन कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। अगर 10 लाइन है तो आप गिन के जा सकते हो, लेकिन 10,000 लाइन हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग इससे नंबर ऑफ लाइन जाते हैं। नेक्स्ट होता है, तो चलो मैं इसका एक बार लैब देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं एडिट में आया और यहाँ से गो टू के बाद एक ऑप्शन दो था, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से हम लोग एक बार में से कोई भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम एंड डेट से कंप्यूटर्स में करेंट टाइम एंड डेट को देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका लैब करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कोई चीज़ लिखा, एग्जाम्पल में कोई भी वर्ड लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे बेस्ट कंप्यूटर क्लास लिखा है। अब मैं इसमें से ना ऐसा करता हूँ कि कंप्यूटर वर्ड को ना डिलीट कर देता हूँ, या मैं पूरा लाइंस को डिलीट कर दिया। और डिलीट होने के साथ ही अब देखो, अगर इसको हमको लाना है तो इसके लिए हम लोग अंडो कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल Z होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा कट। कट का यूज़ क्या करते हैं, जब तक आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे ना, ये देखो सारा ऑफ होगा, कट भी ऑफ होगा, कॉपी भी, डिलीट भी, गो टू भी। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो तो ये हमारा कट देखो ओपन हो जाता है। अगर इसको हमको दूसरी जगह पेस्ट करना है तो पहले हम लोग कॉपी कर लेंगे, फिर से हम लोग इसको कट पे आके कट कर लेंगे, और जहाँ पे हमको पेस्ट करना है ना, एग्जांपल में मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो। इस तरह से हम लोग कट कॉपी पेस्ट कर यूज़ करते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट होता है हमारा इसमें डिलीट। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। और मैं फिर से ले आता हूँ इसको, तो वही अंडो करना है, कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है फाइंड। तो फाइंड करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा और लिख के दिखाता हूँ आपको, ताकि समझ में अच्छे से आए। ये देखो मैंने पेज पे काफ़ी जगह इसको लिख लिया, ठीक है ना। अब अगर इसको में से ढूंढना है कि क्लास वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो फाइंड मैंने बताया था ढूंढने का काम करता है। इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो रहा है ना, यहाँ पे आप लिख दोगे क्लास, और क्लास लिख के जैसे ही आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करोगे ना, कैन नॉट फाइंड क्लास, क्यों ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे अप करना था और मैं अब देखो ऊपर की ओर ढूंढते हुए जा रहा हूँ। फाइंड नेक्स्ट भी सेम काम करता है। यहाँ से F3 बटन दबाओगे ना, ये भी ढूंढता है। आपके कीबोर्ड में फंक्शन की में F3 होगा, वैसे F1 से लेकर F12 तक 12 फंक्शन की होते हैं। इस तरह से हम लोग F3 बटन का प्रेस करके ढूंढ सकते हैं कोई चीज़ को। नेक्स्ट होता है, मैंने जिस चीज़ को ढूंढा उसी चीज़ को अगर रिप्लेस करना, मैंने फाइंड और फाइंड नेक्स्ट अभी आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट होता है रिप्लेस। रिप्लेस से क्या होता है कि मैंने क्लास की जगह ना एजुकेशन से लिखना चाहते हैं, या कोई नया वर्ड लिखना चाहते हैं। सपोज मैंने एजुकेशन लिखा, ठीक है, और जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा ना, ये सारा देखो रिप्लेस होता है बेस्ट एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये एजुकेशन वर्ड आ गया, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा क्लास। नेक्स्ट होता है गो टू। गो टू ऑप्शंस देखो आपका ऑफ है। गो टू इसलिए ऑफ रहता है आपका कि आपका ना यहाँ पे देखो फॉर्मेट में आके वर्ड ब्रैप नामक एक ऑप्शंस रहता है जिसको हम लोग को ऑफ करना था। आपका वर्ड ब्रैप अगर ऑफ हो जाएगा तो गो टू ऑन हो जाएगा। लेकिन वर्ड ब्रैप का मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्यों नहीं हम लोग उसको ऑफ करके रखते हैं, जिसका भी एक वजह है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ लाइन लिख के आपको दिखाता हूँ, फिर आप ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप कोई भी लाइंस टाइप कर लेना, ठीक है ना। अब मान एग्जाम्पल में आप सोचो, यहाँ पे गो टू ऑन है, यहाँ पे 10 लाइन हमें टोटल्स लिखा हुआ है।
मान के रखो सपोज हमें 6 नंबर की लाइन पे जाना है, तो आपका ये कर्सर जो होगा ना वो 6 नंबर के लाइन पे चला जाएगा। जैसे मैं गो पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे आपका 6 नंबर के लाइन पे ऐड हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन है ना, मैंने 6 लिखा था। नेक्स्ट हमारा सेलेक्ट ऑल, एक सिंगल क्लिक से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद होता है नेक्स्ट टाइम एंड डेट, आपके कंप्यूटर्स का जो भी टाइम और डेट होगा वो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। तो आपको आशा करते हैं कि एडिट मेन्यू काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट मेन्यू के हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट मेन्यू, जिसमें वर्ड रैप दिया हुआ है। इट मेक द रिटन टेक्स्ट टू बी एडजस्ट इन ए सिंगल लाइन और होल वर्किंग एरिया। इसका कहने का मतलब ये हो रहा है ना कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ लिख रहे हो वर्ड में, नोटपैड में, और वो देखना ना आपके सिंगल लाइंस में चला जाएगा और बाकी का एरिया जो होगा वो खाली रह जाएगा। मैंने अभी आपको एक चीज़ बोला था कि बताऊंगा मैं वर्ड रैप के बारे में कि क्यों मैं वहाँ पे चेक इन करके रखता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इसमें फॉन्ट, टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टाइप और फॉन्ट की साइज, इस सब चीज़ को चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी तुरंत, ठीक है। जिसमें हम लोग यहाँ से फॉन्ट का जो है यू कह सकते हैं आप इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का यहाँ से स्टाइल, यहाँ से फॉन्ट का टाइप, कौन सा टाइप का फॉन्ट लिखना है। जैसे काफ़ी सारा होता है, एरियल ब्लैक होता है, कृतिदेव होता है, काफ़ी सारा ऑप्शंस रहता है इसमें। आपको टाइम्स न्यू रोमांस होता है। और यहाँ से आप लोग फॉन्ट स्टाइल से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ से फॉन्ट की साइज़ वगैरह को आप ज़्यादा और कम कर सकते हो कि कितना पे आपको रखना है। और यहाँ से जैसे ओके करोगे ना वो सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नोटपैड पे मैं आता हूँ और इस तरह से देखो मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे मैं पेस्ट करते चलता हूँ। तो ये देखो पेस्ट हो रहा है, लेकिन ये देख रहे हो ना सिंगल लाइन में चलते जा रहा है। ये सिंगल लाइन, ये देख रहे हो ना, स्क्रॉल भी हमारा पेज पे एक्टिव हो गया इधर वाला। ये देख रहे हो कितना सारा मैंने लिख के रखा है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि सिंगल लाइन में लिखा हुआ है इस तरह से। तो अगर हमको ये चाहते हैं कि ये लाइन ब्रेक कर दे, जैसे यहाँ से कोई चीज़ लिखा हुआ है और यहाँ पे एंड होके लाइन खुद ब खुद ब्रेक हो जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग वर्ड रैप ऑप्शंस को ऑन रखते हैं। देखो कितना सारा था। अगर आपका ये ऑफ होगा तो फिर ये सिंगल लाइन में चलते चलेगा, ठीक है, कहीं घूमने नहीं जा रहा है वो। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट। तो फॉन्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा वर्ड रैप ऑन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से फॉर्मेट में आया, फॉन्ट पे आ गया। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको चेंज करके, और यहाँ से आप कोई भी रख सकते हो। मैंने एरियल बोला था, एरियल रखा। यहाँ से मैंने बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, इसकी साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और ये देखो ओके, तो हो गया ना इस तरह से कुछ फॉन्ट स्टाइल। ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही, मैं आपको अलग अलग फॉन्ट्स पे भी आप लोग ट्राई करना, और कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ ही, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका जवाब भी दूंगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग कोई भी चूज़ कर लेना, और यहाँ से आप उसके साइज वगैरह का देखो, ये देखो इस तरह से हो गया ना फॉन्ट। अलग अलग स्टाइल से आप लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा इसमें व्यू। तो चलो हम लोग व्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। व्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, टू शो एंड हाइड स्टेटस बार। आप लोग कोई भी चीज़ को शो करना, स्टेटस बार को शो करना, ये देख रहे हो ना, मैं आगे स्टार्टिंग में बताया था कि मैं स्टेटस बार के बारे में बताऊंगा आपको। तो ये देख रहे हो ना स्टेटस बार आपका जो है, इसको अगर शो एंड हाइड करना, ये देख रहे हो ना, ये नहीं समझ लेना ये सारा जो प्रोग्राम्स खुला है, ये जिसमें L1COL1 जो दिख रहा है ना, इसको आपको हाइड और शो करना है। तो इसके लिए हम लोग स्टेटस बार का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट, समटाइम स्टेटस बार डज नॉट वर्क, समटाइम गो टू ऑप्शंस अलाउज टू डू नॉट वर्क। आपको मैंने बताया था कि स्टेटस बार अगर आपका ऑन रहेगा, यहाँ पे देखो मैंने लिख के भी रखा है कि अगर आपका स्टेटस बार ऑन रहता है तो आपका क्या होगा कि सम टाइम गो टू ऑप्शंस अलाउड डू नॉट वर्क। अगर आपका ये स्टेटस बार ऑन रहता है तो आपका जो होगा गो टू ऑप्शंस ऑफ हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी करके भी दिखाया था आपको, इसीलिए आप लोग यहाँ से व्यू में आके स्टेटस बार को इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हो।
और यहाँ से भी मैंने वर्ड मैप को कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा हेल्प। व्यू में आप यहाँ पे जैसे हेल्प पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको देखो इंटरनेट पे लेके आ जा रहा है। ये इससे रिलेटेड कोई नोटपैड से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो बच्चे आप लोग को इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, मैंने इसलिए लिख के भी नहीं रखा हो। वैसे अदरवाइज़ नोटपैड का हेल्प जो होता है ना, कुछ कुछ चीज़ इसके बारे में पढ़ना है, नोटपैड के फंक्शंस के बारे में, कोई फंक्शंस ख़राब हो गया है तो उसके लिए रहता है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना कि सर आपने हेल्प तो पढ़ाया ही नहीं। तो बच्चे ध्यान से रखना कि हेल्प मैंने इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि इसका यूज़ आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को आशा करते होंगे कि पूरा क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।